जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमज़ोर नहीं। या फिर अगर मैं कसम खिलवाने पे आगे पता चला मुकुल पारेशर भैया नेहा शर्मा पे वोट डाल के न चले जाए हैं। एक आरोप ये है कि नेहा शर्मा जी की माता जी जब मेयर के पद पे थी तो उनका ये कहना था कि सत्ता में जो पार्टी है वो मुझे काम नहीं करने दे रही है। अब आप भी इसी लाइन में हैं, आप भी पार्षद पद के लिए खड़ी हुई हैं। अगर आप बन जाती है तो क्या यही आपका भी तो नहीं रहने वाला है कि मैं मतलब सत्ता में, क्योंकि बीजेपी ऑफ कोर्स है तो मुझे भी नहीं काम करने देगी, ऐसा कैसे रहेगा? अब इन्होंने वीक दिखाया है कि मैं लड़का हूँ, मैं आप मुझे 24 घंटे कहीं पे भी बुलाओ मैं अपनी दुकान पे बैठा मिलूँगा। अरे यार हमें बेवकूफ़ समझा है, हम पढ़ लिख के बैठे हैं, हमें नॉलेज जो है सब चीज़ की नॉलेज है, और हम बस आप इस टैग लाइन को हमने दे रहे हो कि लड़की है क्या करेगी। सबसे पहला आरोप नेहा शर्मा जी, एक लड़की है कुछ नहीं कर पाएगी, रात में अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो उसको कहाँ ढूंढेंगे। चलिए अब एक आरोप और है कि जो नेहा जी का फैमिली बैकग्राउंड हम ले लें या फिर फाइनेंशियल ले लें, अच्छा खासा है, स्ट्रांग है, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आरोप ये है कि बड़े घर की लड़की है, कूड़े में, साफ सफाई, नाली में कैसे आएगी यार, मतलब आना पसंद ही नहीं करी। ये बोला जा रहा है कि जब वो घर घर जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो कस्में वादे दे रहे हैं, कस्में दिलवा रहे हैं और तब अपील कर रहे हैं वोट। क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठा लिया है कि हम नारी हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। तो कहीं आप इसी मुद्दे को लेकर तो नहीं वोट कलेक्ट कर रही है लोगों से कि भाई नारियों को ये बोला तो बस मेरे को ही वोट दो, ऐसा तो नहीं। तो नेहा शर्मा के कौन से वाले घर जाना पड़ेगा उनको बुलाने के लिए? ये भी बहुत पता हो रहा है कि नेहा शर्मा उस घर में है, इस घर में कहाँ जाए। नेहा शर्मा ने अभी तक, बात आती है लेन देन की, हर चुनाव में होता है लेन देन, पैसे बंटवाई जाती है, आप समझ रहे होंगे, दारू बंटवाई जाती है, तो नेहा शर्मा ने कितना कर दिया अभी तक? नमस्कार, प्रणाम, मैं नंदिनी मोदी और आप सभी का स्वागत करती हूँ लोकार्पण न्यूज़ में। तो भाई उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां इतना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब मौसम में भी बदलाव नजर आने लगा है। 21 तारीख का दिन हो चुका है और एक दिन और शेष है जिस दिन 23 तारीख को सभी मतदाता अपना अपना मत देने जाएंगे और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को उनके कामों के बेसिस पे चुनेंगे। आज मैं अभी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में मौजूद हूँ, 28 नंबर वार्ड जिसका नाम है राजघाट, वहाँ से एक दमदार प्रत्याशी से आपको मिलवाने वाली हूँ। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं नेहा शर्मा जी, जो कि कांग्रेस से पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, और आज हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, इन पर लगे आरोपों के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि चुनाव है, प्रत्याशी एक दूसरे पर तंज भी कसते हैं और आरोप भी कहीं ना कहीं लगाते हुए नजर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो ये पूरा लाइव सेशन हमारा रहने वाला है। तो नमस्कार मैम। पहले तो नमस्कार नंदिनी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। मैम कि किस तरीके से आपका चुनाव रहा, तो इतने दिन आप चुनाव में रहे, क्या आपको देखने को मिला जनता का रुझान? जो हमें जनता से मिला है रुझान वो ये है कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड का बहुत फ़र्क पड़ता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है पूरा, तो उस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बैकग्राउंड मैं थोड़ा बोलना भी भूल गई थी। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये एक काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आती हैं, जिसमें कि जो इनकी माता जी रही हैं वो 3 बार पार्षद पद की प्रत्याशी भी रही हैं, पार्षद रही हैं, और चौथी बार में पहली मेयर प्रत्याशी, प्रथम मेयर रही हैं हरिद्वार की, जिनका नाम है अनीता शर्मा जी। और इनके अगर हम पिताजी की बात करें तो वो पूर्व सभासद रह चुके हैं, और ये भी क्योंकि बचपन से साथ हैं, सब कुछ देखा है, तो इनका फैमिली बैकग्राउंड पूरा कांग्रेस से है और राजनीति में शुरू से जुड़ा हुआ है। बैकग्राउंड की बात करें, अब आपने भी बोला कि चुनाव प्रचार अच्छा रहा, बैकग्राउंड का बहुत फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से आपको फ़ायदा हो रहा है बैकग्राउंड का? बैकग्राउंड का इस तरीके से फ़ायदा हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ, अगर हमने कुछ भी काम बताया है आपकी मम्मी को या आपके पापा को, तो कभी भी हमें निराश नहीं किया गया है। हमारे भले ही 10 दिन लगे हैं, 7 दिन लगे हैं, या हैंड टू हैंड भी काम किए हैं, लेकिन काम हुए हैं, कभी भी काम को मना नहीं किया है।
हमने सुनने में जो हमें आया इनके आरोपों पर, वो तो हम धीरे धीरे आएंगे। पहले इनसे बात करते हैं कि ये चुनाव में खड़ी हुई हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़ी हुई हैं। मैम, मुद्दे आपके क्या हैं? किस चुनाव में आप खड़े हो, तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके इस चुनाव? नंदिनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरी मतलब ज़िंदगी का तीसरा चुनाव है। अच्छा। बहुत सौ को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने 2015 में अपने कॉलेज SM जैन कॉलेज से चुनाव लड़ा था, जहाँ पे मैं महासचिव बनी थी। फिर 2018 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था, जो मेरा थोड़े वोटों से रह गया था, वार्ड 25 से, आचार्यन से। अब मेरा ये तीसरा चुनाव है वार्ड 28 से, अपने गृह क्षेत्र से। तो यहाँ पे मुझे इसलिए मैंने ये वाला वार्ड चुना है कि मतलब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये मेरा वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है। जन्मभूमि मेरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ऐसा मतलब कहीं पे भी किसी के अगर मैं बेल बजाती हूँ ना, तो वो एक अजीब सी हेजिटेशन होती है ना, वो कि सामने से कोई आएगा तो मैं क्या बोलूँगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कि कहीं घर ऐसे हैं कि मैं बेल भी नहीं बजाती, सीधा अंदर जाके बैठ जाती हूँ, अपना घर। और सामने वाला भी बोलता है कि तू अपनी बच्ची है, तू बेल बजाएगी क्या, तेरा घर है, तू सामने से आके बैठ। तो रिस्पॉन्स इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। रिस्पॉन्स की बात हुई, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली हैं? क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी अगर आप पार्षद बनती हैं तो? नंदिनी जी, देखिए, प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी। आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, गंगा जी हैं, लोग कितने लोग मंदिर जा रहे हैं। गंगा जी के पास ही ऐसा इन्होंने डंपिंग जोन बना दिया है कि कूड़ा ऐसे सड़क तक फैला हुआ है कि आप निकलने में भी इतनी दुर्गंध आती है। आज भी मैं वहाँ पे खड़ी रही, मैंने कूड़े वाले को बोला, भैया कूड़ा तो थोड़ा उठा लो, वो या साइड कर दो। आपने तो पूरा सड़क पे बिखेर दिया है बिल्कुल कूड़े को। तो सबसे पहले तो सफाई का रहेगा, क्योंकि जितनी सफाई होंगी उतनी कम बीमारियाँ होंगी। और दूसरी चीज़ है लाइट। हम जगह जगह जा रहे हैं कि लाइटें बंद पड़ी हैं, तो दूसरी चीज़ ये रहेगी कि लाइट और सफाई, कि मेरा वार्ड 60 वार्ड में से सबसे आदर्श वार्ड बने, सबसे साफ़ सुथरा बने, लाइट की समस्या ना हो, पेंशन की किसी को दिक्कत ना हो, किसी की भी कोई भी समस्या होगी, हम 24 घंटे बैठे हैं, मेरा परिवार बैठा है, चाहे मेरे ससुराल वाले हैं, चाहे मेरे मायके वाले हैं, हम 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए हाजिर हैं। आप मुद्दे बता रही हैं, इन मुद्दों पर हैं, और आप ये वादे भी कह सकते हैं, वादे भी कर रही हैं कि अगर मैं 5 साल में बनती हूँ तो मेरा ये काम होने वाला है। चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, प्रत्याशी भी खड़े हैं, जितने दिन चुनाव रहेंगे उतने वादे होंगे, लेकिन वो 5 साल के अंदर वो वादे धरातल पर नहीं दिखते। मतलब वादे हो गए और नेता अपना वोट लेके चले गए। नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है। हम कहते हैं ना, जैसे एक क्लास है, क्लास में 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे तो एक जैसे नहीं होंगे, उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो इंटेलिजेंट होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो गुड होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एवरेज होंगे। ऐसे नेता होते हैं। हम उनमें से नहीं है कि हाँ आपके चुनाव के टाइम पे आए और फिर 5 साल के लिए भूल गए। देखो, अगर ऐसा ही रहता तो जनता का आशीर्वाद हमें, हमारी माता जी को मेयर के रूप में नहीं मिलता, क्योंकि जनता को तो काम चाहिए। और वो जनता ने काम को ही देखते हुए मेरी मम्मी को मेयर की कुर्सी पे बैठाया था। और तो मतलब ही नहीं है कि मतलब मैं हर गेट पे जाके ये बोल रही हूँ कि मैं आपको 5 साल नहीं, जीवन भर दिखूंगी, क्योंकि मैं लोकल हूँ। और आपके मुंह पे ये नहीं होगा कि मैंने नेहा को ये काम बताया था और मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है सारा। 2003 से मेरे 2003, 2006, 2008, 2010, 2013, 2015, 2018 और अब 2025। मतलब उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो चुके हैं, और 25 सालों तो आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है कि कैसे कहाँ से कौन सा काम होना है। आपका पानी का काम है, आपका लाइट का है, आपका सफाई का है, आपका कोई सर्टिफिकेट का काम है, आधार कार्ड का काम है, वोटर ID का काम है, प्लस मुझे लीगल नॉलेज भी है। आपको लीगल नॉलेज कैसे है? और साथ साथ एक सवाल और करूंगी कि इस चुनाव में ज़्यादातर देखने को ये मिल रहा है, जनता चाहती है कि हमारे बीच में जो प्रत्याशी आए वो पढ़ा लिखा प्रत्याशी आए। यूं ही नहीं कि कोई भी आया, बन गया और चुनाव लड़ गया और हो गया। तो नेहा शर्मा कितनी पढ़ी लिखी है? नंदिनी जी, देखो, मैंने 2019 में LLB की हुई है, इसलिए मैंने बोला कि मुझे लीगल नॉलेज भी है। अच्छा। इसलिए मुझे पता है कि हाँ, अपने राइट्स क्या हैं, अपने लॉज क्या हैं, मुझे सब चीज़ की अच्छे से नॉलेज है। तो मतलब ही नहीं है कि कोई मुझे कहेगा कि हाँ
कि ये काम होना है, मैं बताऊंगी हाँ ये वाला काम ऐसे होना है और मैं करवाऊंगी, खड़े रह के करवाऊंगी आपके साथ में आपका काम। तो किसी को भी मैं अपने वार्ड की जनता को, और अन्य कोई भी हो, वार्ड से अलग भी कोई हो, तो मैं किसी को भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ये बोलते हैं कि आपके गेट पे कोई आ रहा है तो वो बेचारा कोई उसकी समस्या को ऐसा समझो कि वो आपकी समस्या है और उस चीज़ को हल करो, ना कि उसको टाल दो कि ये आप हमारे वार्ड के नहीं हो या आपको हम नहीं जानते तो हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपकी समस्या हमारी समस्या। जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही हैं तो लग रहा है कि शायद आपकी सीट पक्की है, ऐसा कुछ? देखो वो तो जनता के ऊपर है, जनता का आशीर्वाद। वैसे भी मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था जब मैं नॉमिनेशन करने गई थी, मैंने वहीं बोला था कि ये 28 वार्ड की जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है। एक एक बंदा, चाहे मेरा छोटा भाई है, बहन है, कोई चाची, ताई, बुआ और मामा, भांजी, क्योंकि मेरी मम्मी लोकल है, तो सारे मेरे अपने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। जो भैया लड़ रहे हैं मेरे अपोजिशन में वो भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इसलिए हम उनकी भी आलोचना नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। चलिए, आपने अपोजिशन की बात छेड़ ही दी है, तो आप इस रेस में अकेले नहीं हैं। आपके सामने भी एक सत्ता पर जो इस टाइम राष्ट्रीय पार्टी है वो भी हैं। तो किस तरीके से आपको ये लगता है कि आप मतलब अच्छा कर दिखाएंगी और जनता के बीच में आप अपनी मजबूत दावेदारी रख रही हैं? देखिए, एक तो ये चुनाव जो होता है ना, ये व्यक्तिगत होता है। ये आपका व्यवहार का चुनाव है, आपका फेस का चुनाव है, प्लस आपके काम का चुनाव है। इसमें चाहे भाजपा है या कांग्रेस है, अन्य कोई दल है, इसमें वो मैटर ही नहीं करता है आपका काम क्या है, क्योंकि जनता को चाहिए काम। हमारा जो बंदा हमारा काम करवाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से हो। तो मतलब ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि जिस तरीके से अभी मोदी लहर चलती आ रही है, भाजपा मय हो रखे हैं सभी लोग, तो इस लहर को इस चुनाव में नहीं देखा, मतलब अनदेखा करा जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में प्रत्याशी का कार्य देखा जाता है, कार्यशैली क्या है, किस तरीके से उसने काम करा है, वो देखा जा रहा है इस चुनाव में। ऐसा कुछ? हाँ जी बिल्कुल। मोदी लहर का देखो, इस चुनाव से मोदी जी या राहुल गांधी जी, देखो वो देश का चुनाव लड़ते हैं। ये देश का चुनाव नहीं है, छोटी सरकार का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। अब आप छोटी सी बात मैं बोलूँगी, देखो छोटा मुंह बड़ी बात। कल को आपकी नाली सड़ेगी या आपकी लाइट नहीं जलेगी, क्या मैं राहुल गांधी जी या मोदी जी को फ़ोन करके बुलाऊंगी कि नहीं हमारी नाली गंदी हो रही है? नहीं, वो नहीं आएंगे। जनता किसको बोलेगी? जनता बोलेगी कि मैंने तो नेहा को वोट दिया था, नेहा करवाएगी। तो वो मेरा काम है, मुझे पता है मेरे क्या क्या काम है, मेरा काम है, मैं करवाऊंगी। अब उसको मैं किसी और के ऊपर डाल ही नहीं सकती। जब मैंने वो जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करने का भी जो हक है, अधिकार है, वो मेरा है। अधिकार आपका रहेगा, ना तो मोदी जी आने वाले ना राहुल जी आने वाले। लेकिन आज उत्तराखंड में जैसे निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो हरिद्वार में आज पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये चुनाव छोटे स्थल पर है, छोटे लेवल पर है, ये नहीं है कि ऊपर बड़े लेवल पे चुनाव है। तो इसमें सीधा उत्तराखंड के सीएम को आने की ज़रूरत पड़ गई। ऐसा क्या है इस चुनाव में? जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट टाइम पे मेरी माता जी कांग्रेस से विजयी हुई थी, तो वो इनको इतना डर था कि इन्होंने इस बार ही, क्योंकि उनको पता था कि पापा की भी पूरी तैयारी थी और मम्मी की भी तैयारी थी, तो उन्होंने सीट रिजर्व कर दी। चलो कोई बात नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब काउंटिंग चल रही थी लास्ट ईयर, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के सीएम थे और श्री मदन कौशिक जी जो हमारे विधायक हैं, वो उस टाइम मंत्री थे। तो उस टाइम काउंटिंग में आप सोचो, छोटे से चुनाव में अंदर काउंटिंग में भल्ला कॉलेज में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको इतना डर था कि हमारी सीट खतरे में है। और खतरे में क्या, अब हम उनके कहते ना कि उनको प्लेट लगा के दी, वो सोचे नहीं मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो खाना तो मेरा ही है, पर हमने प्लेट ही उठा ली उनके आगे से। क्या बात की है आपने। चलिए, ये तो बात हुई कि मुद्दों पर लड़ने वाली हैं, 5 साल में क्या करने वाली हैं। अब थोड़ा नेहा शर्मा जी के ऊपर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन आरोपों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला आरोप, नेहा शर्मा जी, एक लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी, रात में कर कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो इसको कहाँ ढूंढेंगे? इस लाइन का जवाब, मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब 4 अपनी लाइनों से दूंगी। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमज़ोर नहीं। क्या लाइन बोली है आपने?
शायद इसी में ही, इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर आ गया लगता है, क्योंकि ये लाइन बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारा उत्तराखंड जब से बना तब से सबसे ज़्यादा नारी शक्ति का, महिला शक्ति का योगदान रहा है, और आज आपको भी यही लाइन बोली जा रही है कि नारी है क्या करेगी। आप ये देखिए कि हम लोग अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से सिर्फ अपने काम के ऊपर कि आप वोट करिए। ना हम किसी को ये बोल रहे हैं कि आप कसम खाइए, ना हम अपने हाथ में ठाकुर जी लेके घूम रहे हैं कि आप ठाकुर जी की कसम खाइए, और ना हम ये बोल रहे हैं कि उनका कुछ और काम है, उनका ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना कुछ है, वो काम कैसे कराएंगे। हम अपने सिर्फ काम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं लड़की है क्या करेगी। अगर आपको कुछ रात को काम पड़ गया, अब आप ये बताइए रात को 2 बजे नगर निगम का कौन सा काम पड़ जाता है। आप खुद एक लड़की हैं, आप जर्नलिस्ट हैं इतनी अच्छी, अगर आप जर्नलिस्ट को तो चाहे सुबह है शाम है रात है, उनको तो न्यूज़ कवर करने के लिए भागना पड़ता है। अगर कोई रात को अगर न्यूज़ कवर करनी पड़ गई आपको, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? ज़रूर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। तो वही ना, तो आप ये क्यों समझ रहे कि हम लड़कियां कमज़ोर हैं? हम लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, हम बराबर के आजकल तो लड़कियां आगे निकल रही हैं। आप लड़कियों को ऐसे कमज़ोर मत समझो। तो जिस तरीके से लाइन बोली गई है, ये तो हम बोल सकते हैं पूरे हरिद्वार क्षेत्र की महिलाओं के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि महिलाएं ऐसा उनको कंसीडर करा गया कुछ नहीं है। आप ये दिखाइए कि महिला इक्वल्स टू नथिंग या वीक। अब इन्होंने वीक दिखाया है कि मैं लड़का हूँ, आप मुझे 24 घंटे कहीं पे भी बुलाओ, मैं अपनी दुकान पे बैठा मिलूँगा। अरे यार, हमें बेवकूफ़ समझा है। हम पढ़ लिख के बैठे हैं, हमें नॉलेज जो है सब चीज़ की नॉलेज है, और हम बस आप इस टैग लाइन को हमें दे रहे हो कि लड़की है क्या करेगी। ये बहुत पिंच, मतलब बहुत लड़कियों को ये चीज़ पिंच हुई है। हमें बहुत आपकी स्टेटमेंट ये इतनी बुरी लगी है। वो कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने हमारी ईगो हर्ट करी है, सब लड़कियों की ईगो हर्ट करी है, जो पढ़ लिख के जॉब कर रही हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, सब मतलब जिधर भी फीमेल्स हैं, आपने सबको उनको इस बार तो फीमेल्स की बात हो रही है, तो हरिद्वार में महिला आरक्षित हो रखी है मेयर की सीट भी। हाँ, तो वो शायद ये भूल गए, उस टाइम इनको याद नहीं रहा होगा कि शायद हाँ, और प्रथम महिला मेयर भी तो मेरी मम्मी बनी थी जी, और उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। 75 साल बाद शायद किसी को राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला होगा। 500 बेड का हॉस्पिटल आपको पता ही है, वो भी इन्होंने पीपीपी मोड पर दे दिया है, प्राइवेट में कर दिया है जी। इस बात पे मैं आऊँगी। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खुला था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लेकिन अभी वो रातों रात ये खबर आती है कि वो पीपीपी मोड में चला गया, यानी कि किसी प्राइवेट के हाथों ये कॉलेज दे दिया गया। इसमें जितने भी बच्चे हैं सारे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले कोई सुनवाई नहीं होगी। देखो, जो सत्ता में पार्टी बैठी है ना, वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोच रही है, जो मेरा मानना है। क्योंकि उनका एक उद्देश्य था कि ज़मीन लेनी है नगर निगम की, 1000 बीघा कम नहीं होती, 1000 करोड़ की वैल्यू है उसकी, वो कम नहीं होती। उनका मोटिव था कि बस किसी तरह से ज़मीन लेनी है। वो निःशुल्क, मम्मी और उनके बोर्ड में जितने भी पार्षद थे उन्होंने निःशुल्क में ज़मीन दी है। और आज हम क्या देखते हैं कि सरकार ने पीपीपी मोड पर उस कॉलेज को प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हाथों में दे दिया है। स्टूडेंट्स, छात्राएं इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ इतनी हाईलाइट नहीं हो पा रही है। शायद इतना चुनाव का माहौल चल रहा है, तो वो चीज़ इतनी हाईलाइट नहीं हो पा रही है। पर ये चीज़ इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। अब ये देखिए, 25 साल से वो विधायक हैं कौशिक जी, ना कोई स्कूल है। आप देख लो, किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए, आपको देहरादून रेफ़र कर देते हैं। अब एक ये हॉस्पिटल बन रहा था, वो भी आपने पीपीपी मोड पर दे दिया है। अब आम जनता जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा इलाज, वो कहाँ जाए? तो आपने तो जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, हरिद्वार की जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय स्मैक, नशा, हर घर में दारू। छोटे छोटे बच्चों को आप दारू बांट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्मैक पी रहे हैं, हर घर में आप दारू बांट रहे हैं, सिर्फ कि ये मैं चुनाव जीत जाऊं। और आप सोचते हो चुनाव मतलब दारू, चुनाव मतलब स्मैक, चुनाव मतलब पैसे। ये देखिए कि हर कोई आज के टाइम में पढ़ा लिखा है, और आपको पता है कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं। उसी में से हमारे एक बहुत बड़ा राइट है, राइट टू वोट। आप जब भी वोट डालने जाओगे, हमारे साथ कोई भी अदर पर्सन हमारे साथ अंदर नहीं जा सकता। हमें पता है हमें किसको वोट देना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं,
हम अनपढ़ कोई भी अनपढ़ नहीं है आज के टाइम में, सबको पता है हमें किसको वोट करना है और किसको नहीं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में जो ये सोचे कि मैं अपना वोट बेचूं, क्योंकि एक वोट बेचने से आप 5 साल के लिए उस चीज़ को भूल जाओ कि आपने जो सोचा होगा कि हमारे वार्ड में ये होगा, हमारे शहर में ये होगा, आप भूल जाओ। अगर आप अपना वोट बेच रहे हो ना, तो वो उसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप अपना मत को बेच रहे हो। अभी आपने बहुत सारी बातें करी, नशे की भी करी, ये सब बातें तो करेंगे, लेकिन अभी चल रहा है आरोपों का सिलसिला जो उन पर लगा हुआ है। एक आरोप ये है कि नेहा शर्मा जी की माता जी जब मेयर के पद पे थी, तो उनका ये कहना था कि सत्ता में जो पार्टी है वो मुझे काम नहीं करने दे रही है। अब आप भी इसी लाइन में हैं, आप भी पार्षद पद के लिए खड़ी हुई हैं। अगर आप बन जाती है तो क्या यही आपका भी तो नहीं रहने वाला है कि मैं मतलब सत्ता में, क्योंकि बीजेपी ऑफ कोर्स है तो मुझे भी नहीं काम करने देगी, ऐसा कैसे रहेगा? देखो, मेयर की कुर्सी एक बड़ी कुर्सी होती है। जब उनके अंडर में 60 पार्षद थे और पार्षद का जो बोर्ड भी था वो भी भाजपा का था, कांग्रेस की मेयर, बोर्ड भाजपा का, तो आप देख रहे हो ना कि तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल था। और जो वो सब बोलते ही थे, मतलब मम्मी भी बोलती थी कि काम करने नहीं दिया जा रहा है, वो तो सबको दिखता था, क्योंकि जो एक एमएनए होता है, मुख्य नगर आयुक्त होते हैं नगर निगम में, जो देखते हैं निगम को, तो मुश्किल से आप लगा लो अगर किसी का 5 साल का कार्यकाल है, मुश्किल से 1 बदलेंगे, 2 बदलेंगे। अब देख, उनके कार्यकाल में 8 एमएनए चेंज हुए हैं। नोवा एमएनए अब चल रहा था, जो भी कोऑर्डिनेट करता था, जिससे भी तालमेल बैठता था, विधायक जी उसी का तबादला कर देते थे। अच्छा, चलिए, अब एक आरोप और है कि जो नेहा जी का फैमिली बैकग्राउंड हम ले लें या फिर फाइनेंशियल ले लें, अच्छा खासा है, स्ट्रांग है, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आरोप ये है कि बड़े घर की लड़की है, कूड़े में, साफ सफाई, नाली में कैसे आएगी यार, मतलब आना पसंद ही नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, देखो ये तो एक गलत, कहते हैं ना कि गलत फहमी इन्होंने लोगों के मनों में डाल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इनको वोट चाहिए। तो ये कहते हैं ना कि खिसकियानी बिल्ली खंबा नोचे, इन्होंने वो वाली स्थिति इनकी हो रही है अभी। आप ये बताओ ना, आप भी लोकल हैं जी, आज आपसे तो मैं आज पहली बार मैं ऐसे बात हो रही है, आप बताओ कि आपने मुझे कभी ऐसा है कि आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा या कुछ काम कराते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि हम बड़े घर के हैं, बड़े घर का कोई नहीं होता, मुंह का बोल होता है। आपका मुंह का बोल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक ही चीज़ हमें सिखाई गई है कि जब टाइम आएगा ना 4 कंधों पे जाने का, तो इंसान ये नहीं बोलेगा कि पैसे वाली थी या बहुत पैसा था या बहुत सुंदर थी या ये था या वो था, कहेंगे मुंह की अच्छी थी, बोल की अच्छी थी, व्यवहार की अच्छी थी। आपका जो देखा जाएगा सिर्फ ये देखा जाएगा, कोई भी आपके पैसे को पूछेगा भी नहीं। वैसे आप बोलती बहुत अच्छा है जिस तरीके से आपने लाइनें बोली। चलिए, आरोप तो कुछ ये लगते हुए नजर आए। एक आरोप ये भी है, आरोप नहीं कहेंगे इसको, विपक्षी पार्टी द्वारा हमने जब थोड़ा सर्वे किया, लोगों से बात करी, ये बोला जा रहा है कि जब वो घर घर जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो कस्में वादे दे रहे हैं, कस्में दिलवा रहे हैं और तब अपील कर रहे हैं वोट की। कस्में दे रहे, मैं तो कह रही हूँ कि लोग मुझे कह रहे हैं सामने से कि वो कसम दे रहे हैं, हम ठाकुर जी की दे रहे हैं, या हाथ में बच्चा देख ले तो कि आप बच्चे की कसम खाओ। मैं कहती हूँ कि आप कसम खाओ, अगर वो कसम खिलवा रहे हैं ना, जो बंदा बोल रहा है आपको, अन्य ABC जो भी है आपको बोल रहे हैं कि कसम खाओ, मैं तो कहती हूँ खा लो कसम, विधायक जी की खा लो, या जो बोल रहे हैं भैया आपकी कसम खा लेते हैं, सामने वाला कसम खिलवाएगा ही नहीं। या फिर अगर मैं कसम खिलवाने पे आ गई, पता चला मुकुल पाराशर भैया नेहा शर्मा पे वोट डाल के न चले जाए हैं। मुकुल पाराशर जी से याद, मतलब मेरे को वो हुआ, कौन सी पार्टी से है वो? बीजेपी से। तो मतलब किनका कहना है ये जो मैंने लाइन बोली कि मतलब कस्में देके कह रहे हैं? वो यही लोग कह रहे हैं, नाम तो देखो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम नहीं कह रहे, हम अपने सिर्फ काम पे वोट मांग रहे हैं कि हम काम किया है और काम करेंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर मैं कसम खिलवाने पे आ गई तो इनके घर के वोट नेहा शर्मा पे चले जाएंगे। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया है। अब एक चीज़ और मुझे सुनने में आई, मैं नाम नहीं लूँगी, ना ही मैं बताऊँगी किसने मुझे बोला जा रहा है कि कमल का फूल है, भगवान को चढ़ाया जाता है, इस तरीके से भी वोट की अपील हो रही है, ऐसा कुछ सुना आपने? देखो, ये जोड़ते हैं, भगवान को चुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन आप देखो कि चुनाव एक अलग चीज़ है और भगवान बहुत अलग है। आप उनको चुनाव में क्यों ला रहे हो?
अब अपने काम पे वोट मांगो ना। और वैसे भी अगर कह रहे हैं कि चढ़ाया जाता है तो फिर तो हाथ से ही तो चढ़ाते हैं, तो पहले तो हाथ आएगा ना, फूल तो बाद में आएगा। पहले आप किसी चीज़ को पकड़ोगे उसके लिए हमें हाथ की ज़रूरत है, हाथ नहीं होगा तो फूल भी नहीं होगा। मतलब सवाल और जवाब दोनों ही इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि बस मतलब शक्ल पर भी उनको दिख रहा है कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं खड़ी हूँ तो मैं करवा सकती हूँ, नारी हूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। स्त्री है, सब कुछ कर सकती है, घर चलाने से लेकर देश चलाने का हुनर रखती है। आप राष्ट्रपति जी देखिए, वो भी महिला हैं। तो इन्होंने बहुत गलत चीज़ बोली है कि लड़की है वो नहीं करा सकती। वो आज इनका ही स्टेटमेंट इनकी स्टेटमेंट ने आज इन्हीं को घेर लिया है, जिसमें महिलाओं में भारी आक्रोश है। क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठा लिया है कि हम नारी हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। तो कहीं आप इसी मुद्दे को लेकर तो नहीं वोट कलेक्ट कर रही है लोगों से कि भाई नारियों को ये बोला तो बस मेरे को ही वोट दो, ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, हम काम करवाएंगे, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप जो भी काम होगा हम खड़े हैं, आपके 24 घंटे खड़े हैं हम आपके लिए। हम इसी चीज़ को लेकर वोट अपील कर रहे हैं लोगों से। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आ रही है, आपने बोला हम 24 घंटे खड़े हैं, तो नेहा शर्मा के कौन से वाले घर जाना पड़ेगा उनको बुलाने के लिए? ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नेहा शर्मा उस घर में है, इस घर में कहाँ जाए? देखो मैंने बताया ना, मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है, तो ये जितना भी पूरा वार्ड है इसमें कुछ शायद समथिंग 2700 के आसपास ही है। तो जितने भी घर हैं आप ये सारे मेरे घर हैं। आप चिंता ही मत, उस चीज़ की चिंता ही नहीं है कि इधर घर जाना है उधर घर जाना है। आपका काम होगा, चाहे वो कोई सा भी काम हो, आपको दिक्कत नहीं लेनी। आप फ़ोन करो, आपको हम परेशान नहीं करेंगे, हम खुद आपके पास आ जाएंगे। आप हमें समस्या बताओ, आपके दरवाजे पे मेरा परिवार, चाहे वो ससुराल वाले हैं मायके वाले हैं, आपको मिलेंगे। हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे कि हाँ हमारा वोट ख़राब हुआ या कुछ भी। आप किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुनेंगे कि हमारा वोट नेहा को अगर हमने करा था तो हमारा वोट वो ख़राब गया है। चलिए, वैसे बहुत लंबा हमारा साक्षात्कार भी हो रहा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन और है फिर इसको एंड करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी है कि नेहा शर्मा ने अभी तक, बात आती है लेन देन की, हर चुनाव में होता है लेन देन, पैसे बंटवाई जाती है, आप समझ रहे होंगे, दारू बंटवाई जाती है, तो नेहा शर्मा ने कितना कर दिया अभी तक? देखो अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ और आप यकीन मानो ये 20 रुपये 30 रुपये और ये कितने 530 रुपये मेरी जेब में है। अब आप ये देख लो, जेब खाली है मेरी। जेब में है ना, लेकिन नहीं काम तो रातों रात होता है। नहीं, मैं रातों रात तो मैं सो रही हूँ, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जिसके मन में चोर होता है ना वो रात को निकलता है। हम तो तसल्ली से यहाँ से चले जाते हैं, अपना सो जाते हैं। और बात है पैसे बंटवाने की, तो मुझे बहुत सारे, देखो हर कोई अमीर नहीं होता और हर कोई गरीब नहीं होता, लेकिन बहुत से होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको लगता है कि चुनाव आया तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो पूछते हैं कि हमें सामने से ये मिला ये मिला ये मिला। मैं कहती हूँ आपको कुछ भी मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ले लो, रख लो, आपकी ये जनता का ही पैसा है। और जनता में बढ़ गया तो क्या हो गया? हम तो कहते हैं ले लो, आपको जो मिल रहा, कंबल मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी अन्य कुछ भी मिल रहा है, आप रख लो, आप ही गए। चलिए, तो अभी आपने कितने बोला, कितने टोटल वोटर्स हैं? 2200 2700 समथिंग। हाँ जी। तो कितना लगता है कितने आप अपना कर लेंगी? 2700 में से कितने आप वोट ले सकती हैं अपने पाले में? ये तो मतलब नहीं आइडिया थोड़ा पता लग जाता है, ऐसे अनुमान हो जाता है थोड़ा। मैंने बताया ना, ये हमारा राइट है, राइट टू वोट, तो वो इंसान किसे दे रहा है अंदर जाके कुछ नहीं पता चलता। आज के टाइम में आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि चुनाव में हर कोई बोलता है भाई हम तेरे साथ है, बहन हम तेरे साथ है, लेकिन वोट किसको दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ नहीं पता चलता। वो तो देखो 25 को पता चलेगा जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है, जनता को किससे उम्मीद थी कि हाँ ये हमारा काम करा सकती है, करा सकता है, वो आपको 25 को पता चलेगा। चलिए, बहुत अच्छा साक्षात्कार हुआ आपके साथ कि आप जनता को क्या अपील करेंगे कि क्या करे जनता आपके लिए? मैं अपने 28 वार्ड 28 की जनता से, अपने परिवार से बस इतनी ही अपील करूंगी कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर नगर निगम भेजें,
क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं खुल के कहती हूँ, कॉन्फिडेंस में होके कहती हूँ कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है कामों का, मुझे पता है कि काम कैसे कराने हैं, काम कैसे होते हैं, चाहे वो सफाई का है, लाइट का है, बिजली का है, पेंशन का है, वोटर आईडी का है, आधार कार्ड का है, जितने भी काम आते हैं उस चीज़ की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है कैसे होना है। तो आप उसको चुनिए जो आपका काम करा सके, कि आपको निराश ना करे। तो बस इतनी ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। चलिए, तो ये थी हमारे साथ नेहा शर्मा जी वार्ड 28 से। और चुनाव बिल्कुल सर पर है, एक दिन बचा है और 23 तारीख का दिन सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और 25 को रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा कि कौन सत्ता पे बैठा है और कौन नहीं। और अगर आप जीतती हैं तो ज़रूर एक साक्षात्कार और करा जाएगा। हाँ ज़रूर ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।